स्वागत है आप सभी का यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में। तो आइए जानते हैं राज्यों की खबरें रफ्तार से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया, कहा मजदूरों को बसों की सहायता लेने के बजाय राजनीति कर रही है सरकार। यूपी में मजदूरों के लिए बस पर सियासत जारी, नोएडा में पुलिस के रवैये के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा, तो आगरा में भी कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा। मस्जिदों और ईदगाह में ईद की नमाज के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि सरकार से करें अपील। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी ही पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा देश भयानक संकट से गुजर रहा है और कांग्रेस सस्ती लोकप्रियता के लिए देश से खिलवाड़ कर रही है। प्रयागराज में 24 घंटे में मिले 13 कोरोना के मामले, यूपी में एक दिन में मिले सबसे ज्यादा 323 पॉजिटिव, 5000 के पार पहुंचा आंकड़ा। रायबरेली में कांग्रेस के विधायक अदिति सिंह ने अपनी पार्टी को घेरा, बसों की सियासत पर ट्वीट कर प्रियंका पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस कर रही है ओछी सियासत। फिरोजाबाद में प्रवासी श्रमिकों से भरी एक डीसीएम ट्रक से टकराई हादसे में 18 श्रमिक घायल, सभी का इलाज जारी। वाराणसी के मंडलीय अस्पताल की लापरवाही की तस्वीरें आई सामने, बर्न वार्ड में बने पेशेंट हाथ में ड्रिप लेकर ही इधर उधर चलता नजर आया। लखीमपुर खीरी में इकट्ठा हुए 2000 से ज्यादा नेपाली नागरिक, नेपाल सरकार ने प्रवेश देने से रोका तो नागरिकों ने किया हंगामा। मुरादाबाद में क्वारंटीन सेंटर में मुंबई से आई लड़कियों ने स्टाफ से की शराब की मांग पूरी न होने पर किया हंगामा। ललितपुर से पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लेकर गोरखपुर पहुंची, मजदूरों के किराए का भुगतान डीएम ने आरजीटीएस के माध्यम से रेलवे को किया। देवरिया में प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला जारी, खरोहा बॉर्डर पर हर रोज आ रहे हैं 150 से ज्यादा बसें। गाजीपुर में हर दिन बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रमिक, कोरोना संकट ने श्रमिकों की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। कानपुर में लॉकडाउन 4 के नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है काम, नयागंज थोक बाजार में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं लोग। बागपत के बड़ौत में फल व्यापारी में कोरोना की पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग ने कॉलोनी को किया सीज। भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर कोयले से लदे 2 ट्रक को पुलिस ने रोका, तस्करी कर नेपाल भेजा जा रहा था। 20 पीपीई कोड का बरामद किया गया और एक गोदाम में मिले 251 पीपीई किट। महराजगंज से 435 नेपाली नागरिकों को क्वारंटीन अवधि पूरी करने के बाद सुरक्षित तरीके से नेपाल भेजा गया। महराजगंज जिले के भारत नेपाल की सोनौली नौतनवा कस्बे में फंसे इन सेंटर से नेपाली नागरिकों को भेजा गया। फर्रुखाबाद में कोरोना वॉरियर्स पर जानलेवा हमला, बाहर से आए मौलाना ने अपने 3 बेटों के साथ वॉरियर्स पर हमला किया। गाजियाबाद में मकान मालिक की दबंगई आई सामने, किराया ना दे पाने पर मकान मालिक ने बुजुर्ग दंपत्ति को घर से बाहर निकाला। कानपुर देहात बरेली में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, प्रेम विवाह करने पर लड़की के पिता और चाचा ने गला काटकर कर दी हत्या। फिरोजाबाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, मजदूरों से भरी डीसीएम ट्रक से टकराई, हादसे में 18 मजदूर घायल। बांदा के नरैनी थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालात में मिली युवक की लाश, मध्य प्रदेश का रहने वाला था युवक, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कानपुर में बीमारी से उबकर बुजुर्ग ने 7वीं मंजिल से कूद कर दी जान, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कन्नौज में जमीन के विवाद को लेकर दबंगों ने एक बुजुर्ग की कर दी हत्या, लाठियों और धारदार हथियार से बुजुर्ग किसान पर किया हमला। आजमगढ़ में अवैध संबंधों में हुई 3 हत्याएं, पुलिस ने तीनों हत्याओं का खुलासा कर आरोपियों को जेल भेजा। हाथरस के थाना चंदपाक क्षेत्र में पैर फिसलने से छत से गिरा युवक, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। कौशाम्बी से खूनी संघर्ष का वीडियो आया सामने, दबंग ने परिवार को लाठी डंडों से पीटा, घायल महिला की इलाज के दौरान मौत। महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में खरबूजों से भरी पिकअप लोडर गाड़ी बेकाबू होकर पलटी, 3 लोग घायल। रामपुर में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियों को जांचा जा रहा है, रजा इंटर कॉलेज और राजकीय मुर्तजा इंटर कॉलेज में हो रही है कॉपियों की जांच। हाथरस में दुकानों की खुलते ही भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल।
मथुरा में पिकअप गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। मथुरा के नौझील कस्बे में एक मकान में हुई चोरी की वारदात। घर में रखा लाखों रुपए का सामान समेत हजारों की नकदी लेकर चोर भागे। बांदा के नरैनी थाना में परिजनों ने थाना अध्यक्ष की मिलीभगत से दबंगों द्वारा हत्या पर आरोप लगाया है। संदिग्ध हालात में मिला था युवक का शव। कानपुर के जाजपुर के पास मिला युवक का शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। प्रतापगढ़ में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मिनी ट्रक में लगी आग। ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से झुलसा। कानपुर के सचिंडी हाईवे पर बाइक सवार दो ट्रक ने मारी टक्कर। आधे घंटे तक तड़पता रहा युवक। फोन करने के बावजूद नहीं पहुंची पुलिस। राजस्थान से स्पेशल ट्रेन के जरिए फिरोजाबाद के टुंडला रेलवे स्टेशन पर पहुंचे प्रवासी मजदूर। सभी की हुई थर्मल स्क्रीनिंग। चंदौली से सटे बिहार सीमा पर पहुंचे प्रवासी मजदूरों को हो रही है परेशानी। आगे जाने के लिए नहीं मिल रहा है कोई भी वाहन। संत कबीरनगर में बाल श्रम कानून की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। विकास भवन परिसर में बच्चे कर रहे हैं काम। गोरखपुर के मोतीराम अड्डा गांव में सैकड़ों की संख्या में होम क्वारंटीन किए गए प्रवासी मजदूरों की तबीयत अचानक बिगड़ी। सभी की जांच की गई। आयुष्मान भारत योजना को लेकर प्रधानमंत्री ने किया ट्वीट। लिखा, आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है। लॉकडाउन में घर की महिला बन गई किसान। मेरठ की ऋचा जोशी ने छत पर ही उगाई हैं कई किस्म की सब्जियां। लॉकडाउन के चौथे चरण के तीसरे दिन प्रयागराज में 24 वस्तुओं की दुकानें खुली। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दुकानें ट्रायल के तौर पर खुलेंगी। वाराणसी में लेफ्ट राइट फॉर्मूले से खुली दुकानें। मिठाई की दुकानों के साथ साथ सैलून भी खुले। उत्तरकाशी और हरिद्वार में एक शख्स में कोरोना की पुष्टि। राज्य में आंकड़ा 113। बद्रीनाथ से बीजेपी विधायक महेंद्र भट्ट ने सैलून की दुकानें खुलने पर फेसबुक पर किया विवादित पोस्ट। देहरादून में ऑड इवन फॉर्मूला लागू होती प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इवन नंबर की गाड़ियां चलाने पर आज दिन भर चालान काटे। उत्तरकाशी के बड़कोट में होम क्वारंटीन किए गए लोग घूमते नजर आए। प्रशासन ने अभी तक एक व्यक्ति पर होम क्वारंटीन के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। उत्तराखंड में कल 15 नए कोरोना के मामले सामने आए थे और ये पहली बार बागेश्वर और चमोली जिले में मामले सामने आए थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और कांग्रेस नेता विवेक बंसल पर लॉकडाउन का उल्लंघन का केस दर्ज। पुलिस ने धारा 188, 269 और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। फीस न बढ़ाने के आदेश के खिलाफ निजी स्कूलों ने दाखिल की याचिका। मौजूदा सत्र में फीस न बढ़ाने के सरकारी आदेश को दी चुनौती। उत्तराखंड में निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। कानपुर में हुए हादसे के बाद कानपुर देहात के पुलिस कप्तान अनुराग वत्स ने जिले की सभी सीमाओं को निरीक्षण किया। पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी में 4 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। चारों ही प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों से यहां पहुंचे थे। एटा के थाना बागवाला क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मी पर हमला। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। एटा में मुंबई से वापस लौटे युवक की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। जेएलएन में किया गया क्वारंटीन। गोरखपुर हाईवे पर श्रमिकों की मदद के लिए आगे आए ग्रामीण मजदूरों को खिला रहे हैं खाना। मुंबई से टिहरी पहुंचे युवक का लिया गया सैंपल। युवक देहरादून से टैक्सी लेकर नया गांव पहुंचा था। शाहजहांपुर में कोरोना ने बारातों में रंग भरने वाले बैंड व्यवसायियों का भी यहां पर जीना मुश्किल कर दिया है। शादियां नहीं होने की वजह से इनका काम भी ठप पड़ा है। इटावा में 6 किसानों को ट्रक ने टक्कर मारी। मौके पर ही मौत। एक किसान घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। समाजवादी पार्टी ने इटावा हादसे पर जताया दुख और मृतक के परिवार वालों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। सुपर साइक्लोन अम्फान आज भारत में दे सकता है दस्तक। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के अलावा देश के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी। देहरादून के लक्ष्मण चौक पर 5 कार आग का शिकार हुई, जिसमें देखते देखते सभी कारें नष्ट हो गई। मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र में ट्रांसलेम कॉलेज में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में लोगों ने किया हंगामा। सेंटर की अव्यवस्था को लेकर हुआ बवाल। मेरठ में दोहरे हत्याकांड से सनसनी। 2 सगे भाइयों को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। पुरानी रंजिश के चलते हत्या का शक। पुलिस जांच में जुटी। उन्नाव के अजगैन थाना क्षेत्र में युवक की हत्या से पूरे गांव में आक्रोश। कई थानों के पुलिस फोर्स तैनात। एसपी ने जल्द खुलासे का दावा किया।
सहारनपुर में वरदान साबित हो रही टेली मेडिसिन सर्विस, जिले के साथ साथ बाकी जिलों के लिए मरीजों को मिल रहा है लाभ। प्रतापगढ़ के कुंडा के तहसीलदार की गाड़ी ने टेम्पो में टक्कर मारी, हादसे में टेम्पो चालक समेत 2 लोग घायल। मुरादाबाद में बहू ने अपने ससुर पर तमंचे के बल पर बलात्कार करने का आरोप लगाया, पुलिस जांच में जुटी। हरदोई के हरपालपुर में कोरोना के खात्मे को लेकर किया गया हवन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हुआ अनुष्ठान। रुद्रप्रयाग में बाबा तुंगनाथ के कपाट खुले, ग्रीष्मकाल में यहां कपाट खुले रहेंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर टिहरी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, गुरुग्राम से आए युवक में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद संपर्क में आए लोगों को किया गया क्वारंटीन। हरिद्वार जिले को भले ग्रीन जोन घोषित किया गया हो, लेकिन अब प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी और बढ़ गई। रुड़की शहर और देहात क्षेत्र में मॉल, रेस्टोरेंट को छोड़कर सभी दुकानें खुल गई हैं, जिससे भारी भीड़ भी बाजार में नजर आ रही है। खटीमा में लॉकडाउन में ढील के साथ लापरवाही भी शुरू हो चुकी है। ईद को देखते हुए लोग काफी संख्या में खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत की आज 121वीं जयंती है। अल्मोड़ा के पंत पार्क में पालिका अध्यक्ष समेत लोगों ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। औरैया में खेत से घर लौटते वक्त पड़ोसी युवक ने महिला की हत्या की, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। कोरोना वायरस के खात्मे की तैयारी जारी, आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक और पूर्व छात्र मिलकर बना रहे हैं N95 मास्क में एंट्री लेते ही नष्ट हो जाएगा कोरोना। प्रयागराज में जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आई स्वयंसेवी संस्थाएं, प्रधानमंत्री ने इस संस्था को बताया कोरोना योद्धा। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर ने किया सम्मानित। काशीपुर में कई लोग सरकार की गाइडलाइन का नहीं कर रहे हैं पालन, मास्क पहनने के बजाय खुले में ही बाजार में घूम रहे हैं। पौड़ी के थलीसैंण में क्वारंटीन सेंटर में युवती की तबीयत बिगड़ी, जिला अस्पताल पौड़ी में बनाया गया आइसोलेशन सेंटर में किया गया भर्ती। बाजपुर के केलाखेड़ा के 5 मजदूर हरियाणा के रेवाड़ी में 3 महीने से फंसे हुए हैं, वहां से अब घर वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं।